बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच्चियां ते खरियां गल्लां। चार हुकूमतों की कहानी आपको सुनाता हूँ, जिन्होंने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए और मजबूत करने के लिए अहमदियत यानी कादियानियत का कार्ड खेला। वो तो कादियानी कहते हैं, लेकिन कादियानी नाम गलत है। कादियान के रहने वाले सारे अहमदी नहीं हैं, इसलिए कादियानी वो अपनी सिर्फ तअस्सुब की बिना पर नाम लेते हैं। असल नाम है अहमदिया। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम एक रूहानी नाम अहमद भी था, उसकी निस्बत से ये अहमदिया कहलाता है। आप देखेंगे कि इनका अंजाम क्या हुआ, फिर फैसला आप खुद कर लें वाक़यात की रोशनी में। 1953 में मौलवियों ने और हुकूमत ने मिलकर कादियानी कार्ड खेला, अहमदियत को मिटाना चाहा। उस वक़्त गवर्नमेंट जो थी वो वाकई मौलवियों के ज़ेर असर थी, मरऊब थी। मगर मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगने की सूरत में दोनों ख़त्म हो गए। मौलवी भी तय नशीन हो गए और हुकूमत भी जाती रही, और पहला मार्शल लॉ उस 1953 के फसादात की वजह से आया। लेकिन ना हुकूमत का कुछ बना, ना मौलवियों का कुछ बना। 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासी मफाद की खातर शाह फैसल को खुश करने के लिए, वो शायद मुसलमानों का खलीफा बनना चाहता था या अंदर में क्या राज था, बहरहाल उसने इसको कहा कि अहमदियों को मक्का में ना आने दें अगर आप गैर मुस्लिम इनको कह दें। तो जमात अहमदिया का कार्ड खेल कर एक गैर फितरी, गैर इंसानी, गैर इखलाकी तरीका से जमात अहमदिया को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। तो इसका नतीजा हुआ, क्या हुआ? चंद साल के अरसा के बाद फौज ने इक़्तिदार लेकर उसे फांसी तक पहुंचा दिया और उसके ख़ानदान को तहस नहस कर दिया। अब उसके ख़ानदान में कोई नहीं है जो कह सके सिवाय एक मखबूत रहवास या नाचे के। फिर 1984 में ज़ियाउल हक ने हमेशा के लिए सदर पाकिस्तान और मुसलमानों का खलीफा बनने की ख्वाहिश में जमात अहमदिया का कार्ड खेला और कहा कि अहमदियों को इस्लाम से खारिज करना काफ़ी नहीं है। तो उसने मजहबी आर्डीनेंस जारी करके खुदा ताला की नाराज़गी को मोल लिया और अपने आप को और अपने हमनवा फौजियों को टुकड़े टुकड़े करके आग में जलवा दिया, जिसका भी कुछ न बना और वो भी आखिर आग में जलकर खाकस्तर हो गया और उसका मिशन दरे का दरा रह गया। ये तो हो गए 3 हुकूमतें जो हमारे सामने हैं कि जिन्होंने मुखालफत की और फिर नतीजा खुदा ताला की ताईद किसके साथ रही। जमात अहमदिया का इस दौरान कुछ नहीं बिगड़ा, वो अल्लाह के फजल से इसी तरह दिन ब दिन तरक्की करती चली गई है और बाहर के मुल्कों में और पाकिस्तान में भी उसने तरक्की की। 1984
के बाद 2018 से इमरान खान साहब ने हुकूमत का जब बागडोर हुकूमत की संभाली, हालांकि पहले इसका मंशूर था कि मैं एक दीनी आदमी हूँ, ला इकराह फी दीन, दीन में जबर नहीं है, मजहबी आज़ादी है, ये है वो है। लेकिन क्या हुआ, तूल देने, अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए अहमदिया जमात के खिलाफ खुल्म खुला कार्रवाइयों का आगाज किया। हुकूमत संभालते ही चंद ही हफ्तों के बाद उसकी पार्टी ने इस्लामाबाद में फिरका वाराना बहस का एहतमाम किया, जिसका उन्वान था ख़त्म नबूवत और मुसलमानों की जिम्मेदारियां। इसकी मौजूदगी में मौलवियों ने बेदरेक जमात अहमदिया के खिलाफ तकारीर शुरू कर दी। आज़म स्वाति साहब ने अपने एक बयान में ये कहा था कि मैं इस जमात पर लानत भेजता हूँ और इमरान खान भी लानत भेजता है। ऊपर की क़यादत का ये रवैया देखकर मजहबी शिद्दत पसंदों और अखलाकियात से आरी इंतज़ामिया ने अहमदियों की मसाजिद के खिलाफ खौफनाक किस्म की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। उनके मीनार गिराने शुरू कर दिए, उनके महराब गिराने शुरू कर दिए, कलमा मिटाना शुरू कर दिया। कलमा, इनको ये नहीं पता कि ये कलमा कलमे वाले का है, किसी का भी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह जानता है कि कलमा दिल से कौन पढ़ता है। तो ये हुआ कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में 25 अहमदिया मसाजिद को शहीद किया गया या गैर फ़ाल किया गया और 4 मसाजिद की तामीर रुकवा दी गई और 4 मसाजिद को बिल्कुल सील कर दिया गया कि तुम नमाज नहीं पढ़ सकते इसमें, और कई मसाजिद को जला दिया गया, आग लगा दी गई। मुल्ला और पुलिस एहलकारों ने अहमदियों की कब्रों के कतबे 374 अहमदियों की कब्रों के कतबे की बेहुरमती की और उनको तोड़ा। अहमदियों के खिलाफ झूठे मुकदमों में इतनी तेजी आ गई कि अहमदी अपने आप को कहलाना डरते थे, वो एक महदूद होकर रह गए थे माशरे में। जमात की क़यादत पर लंबी सजा के खतरनाक मुकदमे शुरू कर दिए गए, चुन चुन के आदमियों पर मुकदमे चलाने शुरू कर दिए। ईद उल अजहा के मौका पर जानवर ज़िबा करने और अकायद पर अमल करने के जुर्म में मुकदमे बनाकर जेलों में भेजा और गोश्त अपना खुद उठा के ले गए। पता नहीं वो मौलवियों ने खाया है या पुलिस वालों ने खाया है। बहरहाल पुलिस वाले आते थे ये काम करने और मौलवी साथ होते थे। इमरान खान के मुआवन वजीर अली मोहम्मद ने कहा था कि इमरान खान ने कादियानियत की कमर तोड़ दी है। हालांकि उस बेचारे को इतना इल्म नहीं है कि ये तो दुनिया के किनारों तक 210 मुल्कों तक पहुंच गए हैं, इनकी कमर किस तरह टूट सकती है। बिल्कुल झूठ बोला, जो उसकी खाम ख्याली थी, लेकिन पूरा जोर लगाया। और चौधरी परवेज इलाही साहब और शेख रशीद साहब भी अपने आप को ख़त्म नबूवत के सिपाही कहते थे बार बार। यहाँ तक कि 2019 में पंजाब असम्बली में करारदाद पेश हुई कि अहमदियों के खिलाफ कवानीन को मजीद सख्त किया जाए। फिर असम्बली में नया कानून पास कराया कि निकाह के मौका पर दुल्हा और दुल्हन में से हल्फनामा लिया जाएगा, जिस में ख़त्म नबूवत पर ईमान और बानिया जमात अहमदिया को झूठा तस्लीम करने पर उन्होंने दस्तखत करने होंगे, वरना उनका निकाह तस्लीम नहीं किया जाएगा। फिर इमरान खान ने ताहर अशरफी को, जो उलमा बोर्ड का सदर था, अपना नुमाइंदा बनाया, जिसने बयान दिया कि मैं अहमदियों
की इस मुल्क में मौजूदगी कबूल नहीं करता। अहमदी सरपरस्त स्कूलों को बंद करके उन पर मुकदमे चलाए और अदालतों में घसीटा। मुसलमानों के वाहद नोबल इनाम याफ्ता और इस सदी के वाहद साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम की तस्वीर पर स्याही फेर दी गई। इमरान खान की हुकूमत ने अहमदियों की हालत को बदतर करने में कोई कसर उठा न रखी। अल फजल अखबार जो रवा से शाया होता था उस पर पाबंदी लगा दी गई। किताबें बेचने पर पाबंदी लगा दी गई और किताबें रखने पर पाबंदी लगा दी गई और उन पर मुकदमात चले और कानून बनाकर इम्तनाए अहमदियत लागू किया गया। इंसानी हकूक़ की सरगर्म कारकुनों ने इस ज़्यादती का इजहार करते हुए कई दफ़ा बयान दिया। अब भी इन सब के खिलाफ, जैसा कि पहली 3 हुकूमतों ने फौज ने काम किया, अब भी इन सब के खिलाफ फौज ही सरगर्म अमल है। और जुम्मेदार अहमदी मुखालफों को उन्होंने पकड़ना शुरू किया पाकिस्तान में अहमदियत की वजह से। और अब ये सिलसिला अभी तक जारी है। पाकिस्तान में अहमदियत की वजह से चार इनकलाब आए, चारों में फौज मुलव्वस थी। हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, जो बात सुनने वाली है, हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, अल्हाम था आती का माल फवाज बख्ततन, कि मैं तेरी मदद को फौजों के साथ आ रहा हूं। ये अल्लाह कहता है कि मैं आपकी फौजों के साथ आपकी मदद को आ रहा हूं। अल्हाम में फौजें हैं, फौज नहीं है, यानी कि कई बार हो सकता है और भी हो सकता है, इसके अलावा भी 4 के अलावा। तो अल्हाम में अफवाज का जिक्र है, यानी बहुत सी फौजें। तो अब आप जायजा लें कि इस इनकलाब में खुदा ताला की ताईद किसके साथ रही। 4 इनकलाब पाकिस्तान में आए और ताईद किसके साथ रही, और किस तरह ये बार ये अल्हाम पूरा हुआ, आती का माल अफवाज बख्ततन। तो कौम ने तकदीब करने वालों का साथ दिया और आज फौज ने उनके ऊपर नवाज शरीफ और जरदारी को मुसल्लत करना है। कराइन बता रहे हैं। कुरान में लिखा है, कतब अल्लाहु ला अग़लिबन्ना अना व रसूली, कि ऐ लोगों, अल्लाह ने लिख दिया है कि मैं और मेरे रसूल ही गालिब रहेंगे। जितना मर्जी जोर लगा लो, ये मुल्ला और हुकूमतें अहमदियत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। हमेशा तईद खुदाबंदी जमात के साथ रही है। अब तो ऐसा मालूम होता है पाकिस्तान में मौजा ही मौजा, जिधर देखो फौजा ही फौजा, यानी हर काम का कंट्रोल फौजों के हाथ में है। ये मेरा पैगाम था। जो गौर से सुनेगा और इस पर गौर करेगा, अपनी पूरी हिस्ट्री पर वो राह रास्त इख्तियार करने में उसको कोई मुश्किल नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।